मरियम, ये लड़की वाकई दिलकश है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी बेटी कहाँ है? सो गई है वो। हलीमा आपा दम कर देती हूँ उसे। कोई बात नहीं, अगली बार। अम्मी कहाँ हैं? आराम कर रही हैं बेटी। वो क्यों? मैंने उनसे कहा कि जाके आराम करें, कहीं ज्यादा थक ना जाएं। क्या आप मेरी अम्मी से शर्मिंदगी महसूस करती हैं? ये क्या बात हुई? ये किस तरह का सवाल कर रही हो तुम नायला? किसी की माँ के बारे में क्या ऐसे सवाल करना मुनासिब है? हलीमा आपा, मैं भी मुस्तकिल मोहल्ले आ जा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरी भाभी की दुआएं रंग ले आई। नाइला और अजलान दोनों ठीक हैं। नूर बेटी, तुम लैला के साथ मोहल्ले में क्यों नहीं चली जाती? आपा, नूर का फिलहाल घर में रहना ही बेहतर होगा। नहीं, अल्लाह के हुक्म से हम नूर को भी मना लेंगे। ये भी मुझसे नाराज है, मैं महसूस कर रही हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ। जब तक आप मेरी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगी, सुकून रहेगा। मगर बातें बहुत फजूल रुख पर चली गई थी, और गीबत भी गुनाह है हलीमा आपा। इसीलिए तो लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। ये घर बसाना तुम्हारी भलाई के लिए है। निकाह में बरकत होती है बेटी। देखो जरा, अपने बहन भाइयों और भाभियों को कितने अच्छे से मिलकर अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अजलान और मैं शादीशुदा नहीं है। क्या? ये क्या बात हुई? नहीं नहीं आपा, ये लोग निकाह जरूर करेंगे, मगर इन दिनों हालात की वजह से मौका नहीं मिला है ना दुआ बेटी? कैसा मौका? क्या निकाह का भी कोई मौका होता है? ओह, लोग कहेंगे ये तो खुल्लम खुल्ला जिना कर रहे हैं, इसका कफारा अदा नहीं हो सकता। मरियम, अल्लाह हमें महफूज रखे। मेरा काम हो गया है। ओह, तौबा तौबा, ये कौन है? अजलान की फिजियोथेरेपिस्ट है। सेशन कैसा रहा? अच्छा रहा अजलान साहब के साथ। अच्छा, जबरदस्त। हमें तो डर भी इसी बात का है। ला हौला वला कुव्वत। आइए, आपको बाहर तक छोड़ दूं मैं। आ जाए। ये औरत तो सीधी घर पर गिरने वाली बिजली है। मैं अगर दुआ की जगह होती तो एक सेकंड के लिए भी अपने शौहर को उसके पास ना छोड़ती। वो अपने शौहर पर भरोसा करती है। या फिर ये कह सकते हैं कि उसे अभी तक अकल नहीं आई। खैर, मरीज की आयादत मुख्तसर ही अच्छी होती है। मैं अब चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आपने तो कुछ खाया भी नहीं। मैंने जो खाया और जो देखा दोनों से सैर हो गई। अल्लाह तुम्हें आसानी दे मरियम। मैं बाहर तक चलती हूँ। आपा, ये बताएं कि चूल्हा आपने जलाया था? नहीं तो मैंने नहीं जलाया। मैंने भी नहीं जलाया। चाय उबल उबल कर खत्म हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने चूल्हा अपने हाथों से बंद किया था। मम्मी, अभी आप थोड़ी देर पहले किचन में गई थी ना चाय लेने? अरे भाई, मैंने नाश्ते के बाद तो चाय पी ही नहीं। वैसे भी ज्यादा चाय से मेरी धड़कन तेज हो जाती। आपा, अभी तो आपने पी थी ना। मेरी तरफ देखो। तुम लोगों का ये रवैया मुझे घबरा देता है, समझी? तंग कर देता है। तुमने सारा ध्यान मुझ पर लगा रखा है। उम्र हो गई है मेरी, इतने लोगों को यूं मेरे सर पर नहीं चढ़ना चाहिए। मम्मी, हम कुछ नहीं कह रहे, बस पूछा है आपसे। ऐसा करते हैं किसी डॉक्टर के पास लेके चलें आपको। ज़ैनब साहिबा ठीक कह रही हैं। बात सुनो, जो मैंने झेला है ना, कोई और झेले तो पागल हो जाए। मैंने अपनी औलाद खोई है। या अल्लाह, किसी को दरवाजे के सामने गोली लगती है, किसी को छुरी मार दी जाती है। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मम्मी देखिए, शायद इन सब बातों की वजह से आपका ज़हन थोड़ा उलझ सा गया है। डॉक्टर के पास जाने में आखिर नुकसान ही क्या है? मेरी बात सुनो ज़ैनब, डॉक्टर के पास तुम जाओ और सवेरा को भी साथ ले जाना। बुजुर्ग औरत के साथ कैसे पेश आते हैं पहले ये सीखो। तुम लोगों ने अजीब तमाशा लगा रखा है। मम्मी, अब इसका इससे क्या ताल्लुक बनता है? समझ गई हूँ मैं जो भी कहूँ कसूर मेरा ही निकलता है। अरे जो भी कहती हूँ डांट पड़ जाती है। बेहतर है मैं उठकर चली ही जाऊं ताकि तुम सुकून से मेरी बुराइयां कर सको। इन्हें क्या होता जा रहा है? सच कहूँ ज़ैनब साहिबा, किसी बात पर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। पिछले दिनों मुझे भी डांट दिया था। बहुत ज्यादा हसास हो गई हैं। बूढ़ी हो रही है मगर कबूल ही नहीं करती। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मैं किसी ना किसी तरह इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी।
और आप भी जरा इन घरेलू हादसात के मामले में होशियार रहा कीजिए प्लीज सवेरा। ठीक है, आप फिक्र ना करें। वैसे अजलान कैसा है? अब बेहतर है ज़ैनब साहिबा? अच्छा है, अब वो ठीक हो जाएगा जल्दी, थोड़ा वक्त लगेगा। अय, मुझे जवीरिया की बहुत याद आ रही है। कुछ मत पूछिए, सच में मुझे भी बहुत याद आती है। ज़ैनब साहिबा क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ज़ैनब साहिबा? अरे सिकंदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तुमने सलाम भेजा था, तुम्हारा सलाम मिल गया, शुक्रिया। ये तुम्हारी क्या हालत बना दी है यार? वो तुम्हारा हैंडसम वाला रूप नजर नहीं आ रहा कहीं सिकंदर, काफी रगड़ दिया है तुम्हें। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? हाँ? गलतफहमी हो गई थी भाई, मैंने बस डराने को कहा था। यानी मसला तुम में नहीं, तुम्हारे आदमी में है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो मेरे भतीजे को गोली लगी उसका क्या होगा? मैंने बताया ना आपको, गलती हो गई उनसे, वादा है दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोबारा तो वैसे भी नहीं होगा सिकंदर, मगर मसला वो नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम आकर कहो भाई दोबारा नहीं होगा। अपने आप को इतना अहम मत समझो, वरना बाद में बहुत पछताओगे सिकंदर, अल्लाह ना करे। मैं तो हुक्म का पाबंद हूँ, जो जवाद भाई ने कहा मैंने बस वही किया। यानी मसला तुम में नहीं, जवाद भाई में है। चलो उससे पूछ लेते हैं। यूसुफ, जरा जवाद साहब को कहो यहाँ तशरीफ तो लेकर आए। देखते हैं तुम्हारे जवाद साहब क्या फरमाते हैं। जवाद भाई, जवाद, अस्सलाम वालेकुम। आओ इसके बड़े मालिक। ये छोटा सा कुत्ता तुम्हारी इजाजत का मुंतजिर है जवाद, अब क्या करें हम? भाई तुम दोबारा इनके करीब नहीं जाओगे। भाई कसम से मैं तो... देखो जवाद, मुझे इस तरह के मामलात में सख्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोगों का जो भी मसला है आपस में हल करो, मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे। यकीन करें, इन्होंने मेरी लाइल्मी में ये हरकत की है, वरना मैं ऐसा नहीं करने देता। लेकिन आप फिक्र ना करें, इन्हें सजा मैं खुद दूंगा। नहीं, तुम नहीं, इनको सजा तुम बिल्कुल नहीं दोगे जवाद। तुम इन्हें सीधा पुलिस के हवाले करोगे, इन्हें सजा अदालत देगी और पूरी देगी। लेकिन इस मामले में जिस का भी हाथ है, सबको एक एक करके पुलिस के हवाले करोगे तुम। मैं भी जाकर बजाते खुद इन्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। दुआ करो कि मेरे भतीजे को कुछ ना हो। दुआ करो, दुआ। आप फिक्र मत करना भाई। हाँ ईशल बोलो। हेलो, मेरी एक दोस्त थी, वो अब इस दुनिया में है भी या नहीं? तुम्हें फोन ही करने वाली थी, मगर हमारे सर पर एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है। मैं मैरी से राब्ते में ही हूँ और खबरों की लाइव अपडेट ले रही हूँ उससे। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। वैसे भी इस वक्त तुम्हारा दिमाग घूमा हुआ होगा। हाँ, वैसे मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। ठीक है, मैंने मैरी को बुलाया है, तुम दोनों साथ आ जाओ, हम लोग मिलकर बैठकर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगेगा। ओह, अच्छा हुआ मैंने फोन कर लिया। चलो तुम लोग आ जाओ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। ओके मेरी जान, फिर मिलते हैं, बाय बाय। मैं वेट करूंगी। मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था। दुआ, मुझे उतारो यार, मैं लेटे लेटे थक गया हूँ। सेशन कैसा रहा? सही था। अब ऐसे क्या देख रही हो? मुझे तो छूने नहीं दे रहे थे।
कम से कम थेरेपिस्ट को तो छूने दिया। दुआ प्लीज ये बातें मत करो। देखो अगर तुम्हें इस चीज से कोई मसला है तो आज ही बदल लेते हैं। हाँ? मैं हर रोज ये सर दर्द नहीं पाल सकता। ओह, तो वो रोज आने वाली है यहाँ? हाँ आएगी। दुआ देखो इसी वजह से कह रहा हूँ तुमसे, तुम फौरन बदल दो उसको प्लीज। नहीं अजलान, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं बिला वजह किसी औरत की नौकरी क्यों छुड़वाने लगी भला। अच्छा ठीक है यार, जुलकर को बुला दो, मुझे वॉक करनी है थोड़ी सी। ठीक है। ओह, कमरा तो पूरा हसीन खुशबू से भर गया है। दुआ यार मेरी नाक सही काम नहीं कर रही, कह रहा हूँ ना। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। बहुत शुक्रिया आपने जहमत की और आप आई। अरे इसमें क्या है मरियम साहिबा, सुनकर हमें भी अफसोस हुआ। वैसे भी हम उसके संभलने का इंतजार ही कर रहे थे। इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। हाँ हाँ माशाल्लाह बेहतर है। नूर घर पर नहीं है क्या? मेहमानों के जाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। हाँ चाहे तो मैं बुला दूं उन्हें। नहीं आपा, बस यूं ही पूछा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। वॉशरूम कहाँ है, जरा मैं हाथ धो लूं। आइए। दोनों खानदानों ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं मरियम साहिबा। सही कहा। अगर आप हमें दरपेश तमाम मामलात को अलग रखकर मुझे एक दोस्त की नज़र से देखें तो मुझे बहुत खुशी होगी। जाहिर है अब्दुल्ला साहब के साथ हमारा कारोबार है। अगर हम माजी के बोझ चेहरों पे उठाए रखें तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करना आसान नहीं होगा। मैं कारोबार के बारे में ज्यादा नहीं जानती, न ही उनके काम में दखल देना चाहती हूँ, लेकिन माजी के निशान इतनी आसानी से नहीं मिटते। लेकिन फिर भी मैं एक बात जानती हूँ कि जो भी हमारे साथ हुआ उसमें आपका कसूर नहीं। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। खुश आमदीद अजलान, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। शुक्रिया, मेहरबानी। दुआ बेटा, अल्लाह तुम्हें भी हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया आपका। कैसा महसूस कर रहे हो? बस नहीं, बताओ। हम बिल्कुल ठीक हैं। सही हो जाएगा, सही हो जाएगा माशाल्लाह। जिसने ये किया अल्लाह उसे सजा दे। आमीन। मुझे तो तुम बेहतर लग रहे हो पहले से। हाँ बिल्कुल ठीक है, और बहुत जल्द और अच्छे हो जाएंगे। अरे 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 नूर, अरे नूर। फराज, हाँ तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हम अम्मी के साथ इयादत के लिए आए थे। तुम नजर नहीं आई तो तुमने मेरा रूम कैसे ढूंढ लिया? सुनकर राहदारी में ढूंढता रहा, मिल ही गया। बहुत आला। पहले ही मुसीबत में हूँ, अब लोग तुम्हें भी देखकर फसाद खड़ा कर देंगे। अच्छा मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इतना गुस्सा मत दिखाओ। सुनो एक बात कहूं, क्या मैं थोड़ी देर अंदर आ जाऊं? आ जाओ। अरे अरे, तुमने तो खुद को कमरे में कैद किया हुआ है नूर। इल्हामी साहब ने पिछले वाकये का जिक्र किया? हाँ बताया था, बात हुई। तुम्हारे बाबा ने जो हरकत की, वैसे बड़ी किस्मत वाली हो तुम। जरा सी बच गई, गैरत के नाम पर कुर्बान हो जाती, कबीले ने किसी और को मार दिया। तौबा तौबा। क्या झूठ है? अगर अजलान को गोली ना लगती तो तुम अभी तक दुल्हन बनी बैठी होती। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रहे हो तुम। बाबा आज नहीं तो कल फिर ये बात छेड़ देंगे। तो तुम क्या करोगी? मेरा मतलब है, अगर घर से भागने वगैरह का कोई प्लान है तो मैं यहां हूं, बस ये जान लो। फराज। अच्छा अच्छा, संजीदगी से पूछ रहा हूं, तुम क्या करोगी? मुझे नहीं मालूम।
जैसे खुद को पिंजरे में कैद महसूस कर रही हूँ। इस घर में मेरा दम घुटता है। अम्मी दोबारा जबरदस्ती मेरी शादी कर देंगी। बाबा मुझसे नफरत करते हैं। सुनो नूर, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो मैं मौजूद हूं। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, बल्कि दिल बर्दाश्ता भी हो, मगर मेरी पहली तरजीह तुम्हारी खुशी है। तुमने मुझे कभी ज्यादा पसंद नहीं किया, आवारा भी समझा। ये झूठ भी नहीं है, मैं आवारा हूं। मत पसंद करो लड़की, बल्कि मुझसे नफरत ही करो। मगर एक फोन पर मैं यहां हाजिर होऊंगा नूर, ये भी याद रखना। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैंने जो हिमाकतें की, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस ये जान लो। सच कह रहा हूं। खुश रहो। एक मिनट रुको, रोया मत करो, अपने आंसू पोंछ लो कि मैं भी कमजोर ना पड़ जाऊं। प्लीज तुम तो रोना बंद करो। तुम बहुत दुखी हो नूर, बहुत ज्यादा। तो फिर शादी कर लो। किससे? इल्हामी से। इल्हामी साहब मुझे नहीं चाहते। इस पर बात करना भी शर्म की बात है। अगर वो मैं होता तो और तुम्हें चाहता तो क्या शादी कर लेती? फराज, आपकी अम्मी जा रही है। मैं आ रहा हूँ। नूर, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे वो कोई भी वक्त हो, मैं हाजिर हूँ। Çok uzaklardasın, dokunsam ağlar mısın? Sabret, döneceğim. Sen şimdi başka rüyada, bir başka aşka tanrısın. Vazgeç, öleceğim. Bir başkasıyla yansısın, elbet gideceğim. Bir başka evin camında bir başkasıyla yansısın, elbet gideceğim. अज़लान, मुझे बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया यार, अल्लाह ने बचाया। हाँ ऐसे ही है। इतनी देर कहाँ लगा दी? ऊपर रास्ता भूल गया था। चल अब हम इजाजत चाहेंगे,
आपके यहाँ भी काफी लोगों का आना जाना है। एक बार फिर बहुत अफसोस हुआ। आपके आने का बहुत शुक्रिया आसूदा साहिबा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह तुम्हें सेहत अता करे अजलान बेटा। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा है कि ये लड़का हमारे घर का दामाद नहीं है। क्या तुम ये फजूल की बातें बंद नहीं कर सकती हो नायला? ठीक है। अच्छा दुआ, तुम लोग अब मुस्तकिल यहीं रहोगे ना? बिल्कुल नहीं, अभी ये फैसला नहीं किया हमने। हाँ, अजलान के ठीक होने तक हम यहीं रहेंगे। यही बेहतर है।